तुम इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हो? तो पापा जी मैं इधर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं? तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? ओ जी बस ऐसी तबीयत हुई तो घूमने चला है। घूमने चलाया? इस झोले में क्या है? ओ जी झोले में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं? तलाशी लो। ओ नहीं पाजी रहने दो ना। ओए! छोड़ रहे। ये पाजी इसमें कुछ भी नहीं है। ओ मैं सच कह रहा जी कुछ नहीं है इसमें। रस्सी? ओ जी रस्सी है। रस्सी? ओ जी पाजी क्या कर रहे हो? पॉइजन? ओ जी कीड़े मारने की दुआ है। किसकी जान लेने जा रहा है? ओ जी मैं किसकी जान लूंगा? जान तो मेरी चली गई। मेरी बीवी सोनिया, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको। वो दोपहर से मेरे को एक झापड़ मार के टैक्सी ड्राइवर के साथ हमेशा के लिए भाग कर चली गई। घर खाली पड़ा है मेरा जीना क्या है? मैंने सोचा खुदकुशी कर लूं। डीसीपी साहब है ये। शुभन। ओ सत श्री अकाल डीसीपी साहब जी, आप भी बताओ, आप मेरा गला दबा दो ना, मुझे मार डालो। क्या तुम जानते नहीं आत्महत्या करना जुर्म है? हाँ। ओ जी जुर्म होगा तो होगा, मैंने क्या करना है? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ओ मेरा बैग दे दो पाजी। चलो जाओ। चल। आ जाते हैं पता नहीं कहां से। हेलो। क्या हाल है डीसीपी संग्राम सिंह? कानून को हाथ में लेकर अच्छा नहीं किया तुमने। डायमंड मर्चेंट राजन के कातिल हो तुम, और मैं इसकी सजा तुम्हें देकर रहूंगा। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया था गिरफ्तार होने के लिए, लेकिन तुमने मुझे पकड़ा ही नहीं, तुमने मुझे जाने दिया। अगर तुम मेरे सामने आ जाते तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर रख देता। आज इतना अच्छा मौका था तुम्हारे पास मेरी गर्दन मरोड़ने का, लेकिन तुमने उसे भी गंवा दिया। तुम कहना क्या चाहते हो? ओए सत श्री अकाल भाई, समझ में आई गया होगा। तो वो सरदार तुम थे। मुझे अपनी शक्ल दिखाकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। अपनी सजा भुगतने के लिए तुम तैयार हो जाओ। संग्राम सिंह, तुम्हारा कानून अब मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। ये मेरा आखिरी जुर्म था। अब मैं जुर्म की दुनिया को त्याग कर इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम कानून से बचकर नहीं भाग सकते। बिछड़ते हुए दोस्तों में कोई गिला शिकवा नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारा शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मुझे सी ऑफ करने जरूर आना, हाँ? क्योंकि अगर तुम नहीं आओगे तो गाड़ी पर सवार होना मुझे बहुत बुरा लगेगा। कल रात देहरादून एक्सप्रेस। ओके बाय, सी यू। हेलो हेलो। क्या ये उसी आदमी का फोन था जिसने खून किया है? उसी कातिल का फोन था। कौन है ये? ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर क्या चाहता है ये? इसने तो हमारा चैन और सुकून छीन रखा है। तुम चिंता मत करो सकता, मैं उसे गिरफ्तार करके ही दम लूंगा। शिवराज, तो तुम आ ही गए, हाँ? तुमने क्या सोचा तो मैं नहीं आऊंगा? आज इतना माल मिला है कि आज के बाद जिंदगी में फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। गुड, वेरी गुड, वेल डन। तुम सुधरोगे नहीं, फिर नोट गिनने लगे। क्या करूं शिवराज, जब भी नोट्स देख लेता हूं ना, ये उंगलियां जो हैं कमबख्त गिनना शुरू कर देती हैं। बहुत गंदी आदत है, एक दिन ऐसे ही गिनते गिनते मर जाओगे। अरे आदत है ना, क्या करूं, आदत जाती ही नहीं है। तनेजा, आज मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या? मैंने राजन का मर्डर कर दिया। क्या? राजन का खून कर दिया तुमने? हाँ, मुझे लगा कि राजन जैसे लोग जो दुनिया में पाप को जन्म देते हैं, दुनिया में पाप को बढ़ाते हैं,
उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और वैसे भी उसकी सारी दौलत तो अब हमारे पास है। उसके पास जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं था। ये तुमने अच्छा किया शिवराज कि तुम यहाँ चले आए। इससे पहले कि पुलिस तुम्हें ढूंढ ले, हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ से किसी हिल स्टेशन चले जाना चाहिए। तनेजा, कुछ दिनों के लिए नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? नहीं तनेजा, देखो, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुमने जो कहा है मैंने किया है, लेकिन आज तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। ये मेरा आखिरी जुर्म था जिसको मैंने तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। आज के बाद मैं कोई जुर्म नहीं करूंगा। हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। और वो प्लान्स का क्या होगा जो हम दोनों ने मिलकर बनाए हैं? उन्हें एग्जीक्यूट कौन करेगा? तनेजा, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कि मैं आज के बाद किसी बुरे ढंग से पैसे नहीं कमाऊंगा। मैं जा रहा हूं मैं। शिवराज, तुम आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम शिवराज के बिना नहीं रह सकते? अगर वो जा रहा है तो जाने दो उसे। नहीं सोनम, तुम शिवराज को नहीं जानती। क्या चीज है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो एक खतरनाक आदमी है। उससे होशियार ही रहना। अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन शिवराज एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल है जो जब भी क्राइम कमिट करता है कोई उसे पकड़ नहीं पाता। इस सारे शहर की पुलिस को परेशान कर रखा है उसने। काले, फौरन यहां आओ। सर, काले, हमारे ऑफिशियल स्केच आर्टिस्ट को फौरन बुलाओ। कल रात जो हमें सरदार मिला था ना, वही एसआर था। इम्पॉसिबल सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सरदार और एसआर? हाँ काले, वही एसआर था। उसी ने कल रात मुझे फोन करके सब कुछ बताया था। वो हर बार हमें चकमा देकर किसी न किसी तरह भाग जाता है। सर, उसने अपनी शक्ल दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो इस बात की है कि वो आज रात ही फरार हो रहा है। हमें किसी भी तरह उसे आज रात ही गिरफ्तार करना होगा। उसे हिरासत में लेने का हमारे पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि वो आज रात ही देहरादून एक्सप्रेस से ये शहर छोड़कर भाग रहा है। सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि शहर से तमाम बाहर जाने वाले रास्तों पर हमने नाकाबंदी कर दी है और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे भी हमने पुलिस तैनात कर दी है। तुम फौरन पता लगाओ कि आज रात की आखिरी ट्रेन कितने बजे छूटती है। ये सब। और एक बात और, तुम उस सरदार की शक्ल सूरत से अच्छी तरह वाकिफ होगे। फौरन अपने स्केच आर्टिस्ट से उसका स्केच तैयार करवाओ और मेरे पास लेकर आओ। यस सर। मिस्टर मेनन, कमिश्नर साहब को एक सरदार का स्केच अभी के अभी चाहिए जो वांटेड है। इंस्पेक्टर काले, क्या आप उस सरदार का कुछ हुलिया बता सकते हैं? यस मिस्टर मेनन, उस आदमी की शक्ल मैं कैसे भूल सकता हूं। उस आदमी का चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। उसका चेहरा थोड़ा भद्दा और भरा हुआ था। उसकी नाक थोड़ी चौड़ी और मोटी सी थी। यस मिस्टर मेनन, और आंखें थोड़ी छोटी और अंदर को धसी हुई थी। यस, दाढ़ी के बाल और मूंछ के बाल काफी घने थे और चेहरे पे उसके मक्कारी झलक रही थी और उसकी उम्र लगभग 35 और 38 के बीच की थी। मिस्टर काले, क्या वो उसी तरह दिखाई देता है? यस, दैट्स इट मेनन, बिल्कुल वही चेहरा है ये। बिल्कुल वही चेहरा है ये। देहरादून एक्सप्रेस छूटने से पहले किस आदमी को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। ओके मिस्टर मेनन, गुड लक। थैंक यू। सर, मैंने पता कर लिया है कि देहरादून एक्सप्रेस 11:30 बजे रात छूटती है
सर ये सरदार का स्केच। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल वैसा ही है। इस स्केच को हर पुलिस स्टेशन, हर चेक नाके और हर थाने में पहुंचा दो। यस सर। हम आज रात ट्रेन छूटने से पहले रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। पांडे, तुम आगे जाकर देखो। हवलदार, तुम लोग पीछे देखो। तुम मेरे साथ आओ। यस सर। सर मुझे तो लगता है वो आदमी हमें धोखे में रखना चाहता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे यहाँ तलाश कर रहे हैं और वो किसी दूसरे रास्ते से फरार हो जाए। नहीं काले, तुम उसे नहीं जानते। उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो हमें यहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो कहता है वही करता है। इस ट्रेन और इस रेलवे स्टेशन को चप्पा चप्पा छान मारो। यस सर। आओ। सॉरी सर, मुझे लगता है वो आदमी हमें चकमा दे गया। ट्रेन छूटने में कुछ ही समय रह गया और उसे कहीं आता पता नहीं। मुझे लगता है वो किसी दूसरी ट्रेन से चला गया। वो जरूर इसी घर से जाएगा ऑफिसर। ढूंढो उसे। सर ट्रेन छूटने वाली है सर। वो यही कहीं होगा, हमें उसे गिरफ्तार करना ही है। यस सर। इस आदमी ने तो हमें परेशान कर रखा है। हमने सारी ट्रेन छान मारी सर, लेकिन उसका कहीं आता पता नहीं चला। हम जरूर उसे पहचानने में गलती कर रहे हैं। वो यहीं कहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ट्रेन को थोड़ी देर के लिए रुकवा दूंगा। यस सर। मगर हमें उसे पकड़ना ही होगा। अरे गाड़ी है ना भाई, गाड़ी में जगह नहीं है तो नहीं। आई एम अ पुलिस ऑफिसर। ये स्केच देख रहे हैं? हाँ जी, ये तो सरदार की है। दरअसल ये कातिल है और ये इसी ट्रेन से फरार हो रहा है। अगर सफर करते वक्त ये तुम्हें कहीं दिखाई दे तो फौरन पुलिस को इत्तला कीजिएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम इसे पहचानने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। साहब, नहीं ये स्केच मुझे दीजिए। उसके बदले में आप ये स्केच रखिए, ये ज्यादा क्लियर है। इसे गौर से देखिएगा और जैसे मिले हमें इत्तला कीजिएगा। धन्यवाद। सर बहुत बहुत बधाई हो सर। सर भारत सरकार की ओर से आपको जो प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है वो सिर्फ आप ही नहीं, पूरा पुलिस महकमा अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहा है। थैंक यू सत्यपाल, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। जब से मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है, मैंने ऐसे किसी कारनामे को अंजाम नहीं दिया है जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए गर्व की बात हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? पुलिस फोर्स के इतिहास में कमिश्नर संग्राम सिंह का नाम अमर है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो सत्यपाल? मेरे अलावा और भी अफसर हैं जो अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट की 20 साल की सर्विस में ऐसा कोई ईमानदार पुलिस अफसर नहीं देखा जिसके दामन पर कोई धब्बा ना हो। सत्यपाल, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में तुम जैसे ईमानदार पुलिस अफसर हैं। और दुख इस बात का होता है जब हमारे डिपार्टमेंट पर करप्शन के नाम का कीचड़ थोपा जाता है। जी तो चाहता है
कि ऐसे पुलिस अफसर जो अपने फर्ज, अपनी वर्दी के लिए अपने देश से गद्दारी करते हैं, उन्हें बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दूं। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक करप्ट है। कुछ भी कहें सर, लेकिन पुलिस के ईमानदार महकमे में इस बात का एहसास है कि आपकी पोस्टिंग जिस शहर में भी होती है, वहां से मुजरिमों का सफाया हो जाता है और पुलिस आपके दबाव में बड़ी ईमानदारी से काम करती है। यह भी गलत है। पुलिस को अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। सर, हम पुलिस वालों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि हम बेगुनाह को मुजरिम समझकर सजा दे देते हैं, लेकिन जब सच्चाई का पता चलता है तो बहुत दुख होता है। सर, आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ है? मेरे साथ भी एक अजीबो गरीब इत्तेफाक हुआ है सत्यपाल, जिसका मुझे दुख है और जिंदगी भर रहेगा। सर, मैं कुछ समझा नहीं, ऐसा कौन सा दुख है जो आपके साथ हमेशा हमेशा नहीं? दुख यह है सत्यपाल कि मैं आज तक एक क्रिमिनल को पकड़कर सजा नहीं दे पाया, जो हर बार मुझे चैलेंज करके जुर्म किया करता था। चैलेंज मतलब? वो जुर्म से पहले मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया करता था। क्या कि वो क्राइम करने जा रहा है? सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो जुर्म करने की जगह और वक्त भी बता दिया करता था। और जब भी मैं मौका वारदात पर पहुंचता था तो वो हर बार मुझे शय और मात देकर मौका वारदात से फरार हो जाया करता था। इसका मतलब यह हुआ सर कि उस मुजरिम का दिमाग बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था। Of course he was a mastermind। और अब तक तो लोगों का करोड़ों रुपया लूटकर एक इज्जतदार शहरी की जिंदगी बसर कर रहा होगा। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। भगवान तुम्हारा भला करे भैया। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह